हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा से तैयारी अपना कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक है। और हम भी भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा जाए। और अभी एकदम पूरा मेहनत करना है, जितना भी आप सिलेबस को पढ़े हैं, है ना। कोई भी सिलेबस को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कंप्यूटर साइंस, है ना, हर चीज़ को सिलेबस को मेंटेन करके आप लोग पढ़ें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो हम पिछला क्लास जो जहाँ तक छोड़े थे, है ना, कि डाटा स्ट्रक्चर जो लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग बताए थे कि किस प्रकार से, जो हम लोग बताए थे देखो पिछला क्लास में, कि हम लोग का पोलिश नोटेशन के बारे में, है ना, कि पोलिश नोटेशन। तो पोलिश नोटेशन जहाँ तक कि आप लोग को हम बताए थे कि वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इसको दिया था 3 तरह का एक्सप्रेशन। सबसे पहले दिया था हम लोग का इनफिक्स एक्सप्रेशन, दूसरा जो दिया था वो था हम लोग का प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, और तीसरा जो था हम लोग का वो था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या था बच्चों? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, है ना। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन लोग उसको कहते हैं कि जब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी ऑपरेटर, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ऑपरेटर का। जब कोई भी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के अगर बीच में होता है, दो ऑपरेंड्स के अगर बीच में होगा, ओनली 2 ऑपरेंड्स, कितना ऑपरेंड्स? 2 ऑपरेंड्स के अगर बीच होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिक्स। क्या बोलते हैं? इनफिक्स। जैसे a प्लस बी लिख दिए हम लोग, क्या लिखें? a प्लस बी। तो प्लस जो है यहाँ पर वो ऑपरेटर है, ए और बी क्या है? ऑपरेंड है, ठीक है। अगला हम लोग कहता है कि यदि इस प्लस को पहले अगर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रीफिक्स। और दूसरा जो हम लोग का होता है, अगर इस प्लस को हम लोग राइट साइड अगर ले जाते हैं, मतलब इधर ले जाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो उसको क्या बोल देंगे? पोस्ट फिक्स बोलेंगे। तो मतलब इसका न्यू एक्सप्रेशन जो होगा पोस्ट फिक्स को, हो जाएगा ए बी प्लस, ठीक है। अब जो है हम इसको देखते हैं कि एग्जाम में जो आप लोग को कि किस प्रकार से इनफिक्स को प्रीफिक्स में, या प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में, या पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कैसे आपस में उसको कन्वर्जन करते हैं, ये आप लोग को एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आज का जो सेशन जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। इससे आपका जो है ये 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आप लोग को बताएंगे, देखो सारा क्वेश्चन बताता है कि इनफिक्स प्रीफिक्स से, मैंने स्टैक से ही सारा जो क्वेश्चन किसका लोग का? स्टैक का है। तो स्टैक से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इसको आप लोग देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, देखो ये जैक 2019 का क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। कह रहा है कि ऑब्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द फ्लोइंग इनफिक्स नोटेशन मैनुअली, ठीक है। मैनुअली का मतलब हुआ कि खुद से, अपने से इसको बना के देखना। ये भी नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें स्टैक का यूज़ करना है कि नहीं करना है। सो अगर कहेगा नहीं स्टैक का यूज़ करना है तो स्टैक का भी बताएंगे हम, ठीक है। तो जैसा कि देखो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये दिया हुआ किसी में लोग का इनफिक्स में, क्योंकि इसमें देखो जहाँ जहाँ दिया हुआ ऑपरेटर, देखो यहाँ गुना दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? बीच में दिया हुआ है। तो यदि बीच में रहे, अंदर में रहे, उसको कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको लोग कह सकते हैं इनफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। लाना किस में हमको है? पोस्ट फिक्स में। देखो यहाँ लिखा हुआ ऑब्टेन, किस में प्राप्त करना है हमको? पोस्ट फिक्स में। देखो उसी तरह से ये देखो जैक 2020 का ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए थे कि a माइनस बी, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ था। इसका कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस टू प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। देखो दोनों में कह रहा है, प्रीफिक्स में भी लाना है और पोस्ट फिक्स में भी लाना है, इनफिक्स से, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर में था वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब देखो और किस तरह से इसमें जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ये देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ये जैक, देखो ये जैक 2023 का क्वेश्चन है, पिछले इन साल 2023 का क्वेश्चन था हम लोग का। इवेलुएट द फ्लोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका जो पूछेगा 5 मार्क्स में, ये जो क्वेश्चन जो है हम लोग का वो कितना का? 5 मार्क्स में। तो सारा हम बताएंगे, लेकिन इस जो वीडियो बताएंगे हम आप लोग को, वो बताएंगे केवल इनफिक्स से प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में कैसे लाते हैं, ठीक है। तो सभी सीक्वेंस में आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है हम लोग का, है ना, ये भी क्वेश्चन वही चीज़ है। फिर देखो ये भी क्वेश्चन देखो दिया हुआ था हम लोग का कि ये 2022 का क्वेश्चन था। ये बच्चों कब का था? 2022 का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि है ना, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय द गिवन
गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, मैंने अंतर पूछ रहा था कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या अंतर होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ में बताना था। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ, इवेल्युएट द फ्लोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो पोस्टफिक्स भी दिया हुआ था, इसको भी हम लोग को क्या करना, इवोल्यूशन करना था। हम लोग दो चीज़ को सीखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, हम लोग जो है इसका दो चीज़ सीखेंगे। एक को हम लोग कहेंगे, ठीक है, एक को जो हम लोग कहेंगे वो हम लोग सीखेंगे पहले कन्वर्जन। पहले लोग क्या सिखाएंगे आप लोग को, कन्वर्जन, कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी इनफिक्स को प्रीफिक्स में या इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे लाते हैं। इसके बाद जो लोग सीखेंगे वो सीखेंगे इवेल्युएशन। क्या सीखेंगे हम लोग, इवेल्युएशन। ये दोनों चीज़ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आप लोग का पूछता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है सीखेंगे इनफिक्स से जो है इसमें प्रीफिक्स में कैसे लाते हैं। अच्छा दूसरी बात, इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में क्यों लाते हैं, इसका हम जवाब भी आप लोग को पिछला क्लास दिए थे। क्योंकि कंप्यूटर हम लोग का जो समझता है ना, हर कैरेक्टर जो हम इनपुट देते हैं ना, उसको एज ए वो समझता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, वो बाइनरी लैंग्वेज में। और ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको वो समझ में उसको आता नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रीफिक्स में चेंज करेंगे और पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे किसी भी फॉर्मेट में, ताकि उसको एक एक करके कैरेक्टर वाइज हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को, तो उसके बाद उसको इवेल्यूशन करेंगे। अच्छा, अस्टेक का मेन जो मकसद था पढ़ने का हम लोग का, कि कैसे कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करो कि अगर एग्जाम में आप लोग का दिया हुआ रहेगा, इनफिक्स में दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग प्रीफिक्स में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे बदलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर यदि कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ रहता है अगर इनफिक्स में, तो इनफिक्स से हम लोग उसको पोस्टफिक्स में कैसे लाएंगे, हम लोग ये चीज़ को देखेंगे। तो देखो इनफिक्स से प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो, दोनों में लाने का जो रूल है ना, इसका जो रूल जो है वो दोनों का सेम है। दोनों का रूल क्या है, हम लोग का सेम है। रूल क्या है कि सबसे पहला जो काम लोग को करना है, पहला जो उसका रूल है कि सबसे पहले लोग ब्रैकेट्स का काम करेंगे। जो लोग बोर्डमस में भी पढ़े थे कि पहले ब्रैकेट्स काम होगा, या तो उसको लोग कहते हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस का काम होगा, उसका हम लोग पहले काम करेंगे। सेकेंड में हम लोग जो काम करेंगे वो उसको यहाँ बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन हम लोग कहते हैं, जिसको लोग यहाँ कह सकते हैं पावर। और पावर का जो सिंबल जो एग्जाम आप लोग का जो रहेगा वो ऐसे रहेगा, ऊपर का एरो का साइन, या तो ऐसे रहेगा कैरेट, ठीक है। इसके बाद उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का काम होगा या तो डिवीजन का, जो दोनों में से पहले मिलेगा हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे। चौथा जो हम लोग का है वो है एडिशन, ऐड का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, ये काम लोग करेंगे। तो ये बस ये चार को जो बोर्डमस का नियम लोग पढ़ के आए थे, उसी बोर्डमस का नियम को यहाँ पर भी लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में कि a प्लस सी माइनस डी गुने बी, इसको लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है हम लोग का a प्लस सी माइनस डी गुना बी। तो पहले क्या करना है, हमको लाना किस में है, देखो यहाँ पर क्या रहा है पोस्टफिक्स में, कहाँ लाना है हमको पोस्टफिक्स में। और पोस्टफिक्स मतलब क्या था, बाद में, मतलब जो ऑपरेटर जो है वो चल जाएगा राइट साइड। तो पहले काम जो होगा वो किसका होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा, हम लोग पहले करेंगे, पहले हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एग्जाम में से साइन नहीं देना है, बस तो वो समझाने के यहाँ पर दे रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग a प्लस सी माइनस डी बी और गुना, ठीक है। तो ये चला जाएगा राइट साइड, देखो ये आगे किस में, पोस्टफिक्स में। तो यहाँ से यहाँ तक एक को बन गया लोग का टर्म, ठीक है। जब बन गया आप कभी भी इसको हम लोग अब यहाँ काम नहीं करेंगे, इससे काम हो चुका है ना। अब हम लोग काम देखो प्लस और माइनस है, तो दोनों का जो प्रेसिडेंसी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर देखो अगर पहले रहता माइनस और तब रहता प्लस, फिर भी हम यहाँ काम करते पहले माइनस का, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस है तब माइनस है, तो हम लोग पहले काम करेंगे प्लस का तब करेंगे माइनस का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस, तो इसको कहते हैं फर्स्ट
बन गया हम लोग का ऑपरेंड, फिर बीच में क्या है माइनस है और डी बी और इंटू, ये भी एक ऑपरेंड बन गया था हम लोग का। तो ये फर्स्ट ऑपरेंड, अब ये सेकेंड ऑपरेंड हो गया, दोनों बीच में कौन है हम लोग का माइनस। तो लिखेंगे ए सी प्लस डी बी गुना माइनस, ठीक है। तो जो माइनस जो था वो सबसे आगे हम लोग का राइट साइड, तो यही हो गया हम लोग का, इसी हम लोग कहते हैं पोस्ट फिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हम लोग का रिजल्ट आ गया। यही आप लोग को पूछ रहा था, बस इतना बना दो और 2 नंबर है। देखो तो 4 नंबर का एग्जाम दिया हुआ था, ये 2019 का था, तो 2 नंबर इसमें था, 2 नंबर इसमें था, 2 नंबर इसमें था, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग काम जो करेंगे, यहाँ पर देखो दिया हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो देखो प्लस है लेकिन है क्या ब्रैकेट, इसलिए हम लोग पहले काम करेंगे ब्रैकेट का। तो लोग लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, है ना, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए बी प्लस। तो ये जैसे इसका हम लोग काम किए तो ये बन गया एक ऑपरेंड। तो ऑपरेंड कैसे बनता है, मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए का जो वैल्यू वो 2 है और बी का वैल्यू कितना है 3 है, तब जोड़ेंगे तो ए 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 2 प्लस कितना हो गया 5। तो यहाँ पर इसके बदले में हम लोग यहाँ पर तो 5 लिख सकते हैं ना, इसके बदले लोग 5 लिख सकते हैं, इसलिए 5 खुद क्या हो जाएगा ऑपरेंड हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो न्यू एक्सप्रेशन फिर वही रह जाएगा सी प्लस डी डिवाइड ई माइनस एफ, ठीक है। अब देखो गुना यहाँ है तो यहाँ हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन यहाँ पर है। तो इसके बाद जब इसका काम हो गया, ब्रैकेट का जब काम हो गया तो हम लोग काम करेंगे पहले मल्टीप्लाई का, तब काम करेंगे डिवीजन का, और सबसे लास्ट में काम करेंगे प्लस का, तब करेंगे माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंसी है वो कम होता है मल्टीप्लाई और डिवीजन से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर से ए बी प्लस, पहले काम किसका होगा मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई जो है वो ये जो फर्स्ट ऑपरेंड जो बन गया था 100 और यहाँ सी के बीच में था, इसीलिए हम इस गुना को सी के राइट साइड ले जाएंगे, तो जगह सी और मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया एक ऑपरेंड बन गया, देखो बन गया। फिर यहाँ प्लस जो का त्यों रह गया, प्लस डी ई माइनस एफ। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सी इंटू है, तो पहले क्या काम करेंगे हम लोग, अब देखो प्लस को छोड़ देंगे, अब काम करेंगे पहले डिवाइड का। डिवाइड कहाँ पर है, डी और ई के बीच में है, तो एज इट इज इसको हो बहु यहाँ नीचे लिख दो, है ना। तो प्लस प्लस ही रह जाएगा, हो जाएगा डी ई और डिवाइड, तो इस ई बन गया खुद एक ऑपरेंड बन गया, और माइनस एफ हो गया। अब जो ये भी एक खुद ऑपरेंड था, अब देखो कौन कौन बच गया हम लोग का, एक प्लस का काम बच गया और एक माइनस का काम बच गया। तो पहले काम करेंगे प्लस का, तब करेंगे माइनस का, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो हो जाएगा हम लोग का, देखो प्लस किसके बीच में, ये फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ से यहाँ था फर्स्ट ऑपरेंड, ये था सेकेंड ऑपरेंड, तो हो जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी ई डिवाइड और फिर प्लस। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक बन गया हम लोग का एक सिंगल ऑपरेंड, फिर माइनस और क्या हो गया एफ हो गया। अब लास्ट में फिर से लिख देंगे यहाँ पर ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी ई डिवाइड प्लस फिर हो जाएगा एफ और माइनस। तो यही जो आया हम लोग का रिजल्ट, इसी हम लोग कहेंगे पोस्ट फिक्स, क्या बोलेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये आ गया हम लोग का रिजल्ट। तो किसी तरह का अगर क्वेश्चन का देता है इसमें हम लोग का, तो आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो ये था हम लोग का कि इनफिक्स में रहेगा तो हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। चलते हैं दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो दिया हुआ है ये नंबर में, देखो ब्रैकेट, देखो 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट है। तो देखते हैं लोग कैसे इसको यूज करेंगे। सो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हम लोग का क्वेश्चंस यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट को
छोड़ देंगे, अभी इसका काम नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर में एक और ब्रैकेट है, फिर उसका काम करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू, फिर जाएगा इसमें किसमें कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है प्रीफिक्स में लाने के लिए और पोस्टफिक्स में, तो पहले हम पोस्टफिक्स में लाते हैं तब आप लोग को प्रीफिक्स बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी और डी, ये हो जाएगा आप लोग का प्लस सी डी प्लस, ये ब्रैकेट को देखो, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो ये ब्रैकेट तो रह ही जाएगा, तो इसको तुम यहाँ एच टी दे दो, फिर जाएगा डिवाइड ई मल्टीप्लाई एफ, ठीक है। अब देखो, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग का एक बचा माइनस का काम और एक बचा मल्टीप्लाई काम, जो कि प्लस का काम हो चुका है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले काम होगा मल्टीप्लाई का, तब काम होगा माइनस का। तो मल्टीप्लाई जो है वो किसके किसके बीच में, बी और सी डी प्लस, जो कि ये खुद एक ऑपरेंड बन गया हम लोग का। अब तो हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, सी डी प्लस और गुना आ जाएगा इसके राइट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हम लोग का एक सिंगल ऑपरेंड, फिर डिवाइड ई और गुना एफ। अब आता है हम लोग का, देखो अब यहाँ से यहाँ तक बन गया एक सिंगल ऑपरेंड, आप पेंसिल से वहाँ अंडरलाइन कर सकते हो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया हम लोग का माइनस बच गया, यहाँ पर माइनस हम लोग का। अब क्या करेंगे, जो ये जो है और ये माइनस है, इसको चल जाएगा राइट साइड, तो ब्रैकेट से होता है खत्म, तो हो जाएगा ए बी सी डी प्लस गुना माइनस, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया एक सिंगल ऑपरेंड, फिर हम लोग का डिवाइड ई और इंटू एफ। अब देखो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है, बचा मेरा कौन कौन काम, एगो डिवाइड का एगो मल्टीप्लाई का। तो पहले काम होगा डिवाइड का, तब वो काम होगा मल्टीप्लाई का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको देख लो, तब हम लोग लास्ट में इसका काम पहले करके डिवाइड का काम करेंगे पहले। तो ए बी सी डी प्लस इंटू माइनस, ठीक है, ई और डिवाइड। वैसे तुम लास्ट में इसको भी अब कर सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब हो जाएगा ए बी सी डी प्लस इंटू माइनस ई डिवाइड, फिर एफ अंदर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, यही एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हम लोग का रिजल्ट आ गया, ये हो गया क्या हम लोग का आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में अभी आ गया होगा कि किस प्रकार से कोई भी इनफिक्स में अगर एक्सप्रेशन दिया रहता है, अगर इनफिक्स में अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसको पोस्ट फिक्स में कैसे लाएंगे, सो ठीक है। तो अब इसके बाद जो वीडियो जो देंगे उसमें देंगे हम इनफिक्स से प्रीफिक्स में, ठीक है। ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हो गया। अब जो इसके बाद जो वीडियो देंगे उसमें जो रहेगा वो होगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसलिए आप लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो बाकी बात इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आप लोग का है उसको बना के देखें, जहाँ एक जरा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।